नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एसएससी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 151, विश्व में कोयले का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। 152, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ये है 62। ये इसका आंसर अब चेंज हो गया है। इसका आंसर हो गया 65। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि भारत में जो जज है उनकी रिटायरमेंट आयु कितनी है फिलहाल? वो है 65। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं? संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, 154, आरटीजीएस के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा क्या है? इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो संत कबीर थे जो, उनके गुरु का नाम था रामानंद। 156, अकबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? अकबरनामा जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है फारसी भाषा में। नेक्स्ट, महाभारत में गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो महाभारत में जो गंगा पुत्र है वो भीष्म को कहा गया है। नेक्स्ट, 158, मार्क पोलो किस देश का मूल निवासी था? मार्क पोलो था वो था इटली का निवासी। 159, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित की गई है? जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये कहाँ पर विकसित की गई है? ये की गई है दजला फरात नदी घाटी। नेक्स्ट, शिक्षा जन्म से प्रारंभ होती है तथा माता उपयुक्त परिचारिका है। उक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? ये कथन कहा था सुकरात ने। शिक्षा जन्म से प्रारंभ हो जाती है तथा माता है वह उपयुक्त परिचारिका है, यह कहा था सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 161, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य परिषद की सीटों के बारे में वर्णन करती है? तो ये है चौथी अनुसूची। जो चौथी अनुसूची है वह राज्य परिषद की सीटों के बारे में वर्णन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमिस गुफा त्योहार, यानी कि जो हेमिस नाम से आ जाता है ना, इसको आनते नहीं आपको कहां पर आंसर लगाना? ये लगाना जम्मू कश्मीर है। ये फिलहाल कहां पर है? हेमिस। हेमिस हो जाएगा लद्दाख कह लेंगे इसको, यानी कि लद्दाख। हेमिस गुम्पा त्योहार जो अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध किस राज्य का? जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? तो फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ये हमारे पहले वो थे, क्या कहते हैं, विक्रमादित्य। और हैंडसांग किसके शासनकाल में आया था? हैंडसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मलेरिया किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया होता मच्छर से। मैं से मलेरिया, मैं से मच्छर, तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पोलो का उद्गम माना जाता है मणिपुर राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल का राज्य के कानून एवं व्यवस्था के विषय में विशेष उत्तरदायित्व है? तो जो 171 अनुच्छेद है वो किसके संदर्भ में? वो है नागालैंड। और यानी कि 1900 कह रहा हूँ, सॉरी, ये 371 है
नागालैंड 370 है, जम्मू कश्मीर। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के सभी अनुच्छेद हम रद्द कर दिए गए हैं, केवल 370 का एक अनुच्छेद रह गया, जिससे भारत और जम्मू कश्मीर एक साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? ये है चेन्नई के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन है चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 169, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व शब्दों का निर्माण किसने किया? ये किया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किसे सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध खड़ा किया था, नामांकित किया था? तो वो कौन थे? पट्टाभाई सीतारामैया। जो 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें एक तरफ तो सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, बट महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध पट्टाभी सीतारामैया को उनके अपोजिट खड़ा कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन अमरूद में प्रचुरता में से मिलता है? विटामिन सी। अमरूद के अंदर है विटामिन सी। नेक्स्ट, पेंट उद्योगों के श्रमिकों को किस प्रकार प्रदूषण के जोखिम का सामना करना पड़ता है? जो पेंट उद्योग यानी पेंट करते हैं, उनके श्रमिकों को किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो वो होता है सीसा प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो वो चैलेंजर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत का प्रथम प्रमाण किसने दिया? यह दिया था एडविन हवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो यह होता है स्क्रॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो ये इनको कौन सा सम्मान दिया गया है? इनको दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर बैठे थे? तो कनिष्क बैठे थे सिंहासन पर 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो जो राजघाट है वो किसका समाधि स्थल है? राज किया था भारत पर, तो किसने राज किया था? महात्मा गांधी ने, इसलिए राजघाट। नेक्स्ट, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली है केरल का। कैसे कथकली, कैसे केरल? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? यह किया गया था 1989 में। प्रथम भाषा है उत्तर प्रदेश की हिंदी। अब द्वितीय कौन सी है? द्वितीय है इसकी भाषा उर्दू भाषा। 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? जो पंचायती राज के थे वो क्वेश्चन कौन से अनुसूची से संबंधित है? वो है हमारी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है शहनाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ये मिलती है हमें अंगुत्तर निकाय से। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ये था ARPANET। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लूसेंट के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आने वाली वीडियो आपके पास जरूर पहुंच जाए, और उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन ऑन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वो है मंगल। पृथ्वी के आंतरिक किस ग्रह पर वायुमंडल भी पाया जाता है? किस पर पाया जाता है? वो पाया जाता है मंगल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। और पश्चिमी घाट कहाँ पर है? ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? कौन से में लिया था? वो लिया था द्वितीय में। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी ने, और वो कौन सा सम्मेलन था? वो था द्वितीय सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? तो किसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है? वो जमती है तांबा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है? मोहिनीअट्टम ये है केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? योजना आयोग का किया गया था 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 194, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? तो रोड अहेड का लेखक है विल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? तो ये मनाते थारू। सब दीपावली पर खुशियां मनाते हैं, बट ये जो जनजाति है खुशियां नहीं मनाती, ये शौक मनाती है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। भारत में 1983 का प्रोडेंशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता? 1983 कपिल देव। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 356 अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घंटा मर्दाला क्या है? ये है घंटा मर्दाला। और कहां पर है ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर प्रदेश का यानी कि पहले क्या नाम था? पहले नाम था इसका यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां अवस्थित है? ये सॉल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है? ये है कोलकाता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को निकाला था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त मौर्य कह लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय कह लीजिए। विलुप्त होती प्रजातियों के बेहतर संरक्षण के लिए साइट्स कोप 16 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ था थाईलैंड के अंदर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सरोजनी नायडू। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? जो भारतीय मानक समय है ये है 80.30 पूर्व देशांतर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 206, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू का कंट्रोल यूनिट। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली को उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन की जाती है? ये की जाती है बरसाना के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लठमार होली कहां पर खेली जाती है? ये खेली जाती है बरसाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध रचना है? ये है विश्वनाथ आनंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था? 5वीं। ये दोस्तों फिलहाल जो क्वेश्चन आए हैं लगातार 2-3, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी क्वेश्चन है, लेकिन ये अधिकतर बार बार पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन के नाम का क्या नाम है? जो पूर्वी तट पर है उसका नाम है पारादीप और हल्दिया। दुनिया में पहली बार किस कंपनी ने 3G मोबाइल दूरसंचार सेवा लॉन्च की थी? जो पहली बार दुनिया के अंदर 3G सेवा लॉन्च की थी वो की थी डोकोमो ने। डोकोमो कहाँ का? जापान। एनटीटी डोकोमो जापान। नेक्स्ट, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से। रेशम का उत्पादन होता है रेशम कीट के लार्वा से। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को किससे भाग किया जाता है? ये किया जाता है देश की कुल जनसंख्या से।
भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। और इन्होंने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये विकलांग विश्वविद्यालय ये है चित्रकूट के अंदर। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट। उर्वशी के रचनाकार कौन है? उर्वशी के, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किस संगठन के द्वारा किया गया? ये किया गया था केंद्रीय संशासकीय संगठन ISO। नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया? ये दिया गया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 220, कार्बन एरोजेल किस तरह का पदार्थ है? विश्व का सबसे हल्का पदार्थ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? ये की गई थी 1987 ईस्वी से। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? कर्मा है खरवार का। स्वयं चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था की होती है? हाइड्रोलिक ब्रेक लगे होते हैं उनके अंदर। देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन सदस्य का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने माह के अंदर संसद का सदस्य बनाना आवश्यक है? 6 माह। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है पश्चिम बंगाल। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ये है महानदी। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया? ये किया था नाना साहिब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 230, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? ये किया गया था टर्की का विघटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 231, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ड्रैगिंग। नेक्स्ट, टेलीस्कोप द्वारा छोड़ा गया पहला ग्रह कौन सा था? ये था यूरेनस। टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। तो इसको कहेंगे हम हिंदी में अरुण। नेक्स्ट, हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है नक्षत्र है हमारी आकाशगंगा में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोटोस्फीयर। सूर्य का दिखाई देने वाला भाग को कहते हैं फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उसको दिन को कहते हैं हम अपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे नजदीक कब आता है? ये आता 3 जनवरी को। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लगाता है? ये लगाता बुध। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देगा? हैली पुच्छल तारा। और ये कब दिखाई देगा? 2062 ईस्वी में। नेक्स्ट, सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट, कूलाम किसकी इकाई है? विद्युत आवेश की। नेक्स्ट, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? ये किया जाता है ऑर्स्टेड में। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? ये किया था मार्कोनी ने। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम में किसका मापन किया जाता है? ये किया जाता है प्रकाश तरंगों की लंबाई। नेक्स्ट, वेबसाइटों के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज। क्वेश्चन नंबर 245, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है हेरोडोटस। 246, किसी पेड़ की लगभग सही आयु का आकलन। किसी पेड़ की लगभग सही आयु क्या गिनकर ज्ञात की जाती है? यदि हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हम उसकी आयु कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तने में वलियों की संख्या को गिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के।
मिस किम कैपबेल किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? कनाडा। जिप्सियों का मूल निवास स्थान कहाँ था? यह था मिस्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो कर देखते हैं, अहिंसा का चरम स्वरूप किस धर्म में सर्वाधिक पालन किया गया है? ये किया गया जैन धर्म के अंदर। जैन धर्म के अंदर अहिंसा को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। तो चलिए इसी के बाद साथ ये वीडियो समाप्त होती है। सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कीप सपोर्ट, इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो टिल बाय बाय, थैंक यू।